चलिए शुरू करते हैं आज अपनी प्रश्नावली 6.1 को। चूँकि इससे पहले मैंने जो क्लास ली है अवकलन के, उसमें मैंने लास्ट तक अवकलन को पढ़ाया बहुत अच्छे से, और मैंने एनसीईआरटी के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए है ना कि जो चीज़ें पेपर में इस समय जो थोड़ी सिलेबस के अकॉर्डिंग बनी हुई है, मैं उन्हीं को केवल कवर कर रहा हूँ क्योंकि टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है। तो चलिए हम बात करेंगे पर्टिकुलर जो 6.1 प्रश्नावली है ना, ये थोड़ी बेस है अवकलन के अनुप्रयोग से, यानी कि अभी तक जो आप अवकलन पढ़ रहे थे उनका अनुप्रयोग एक्चुअली कहाँ कहाँ होना है। तो जो सबसे पहला जो अवकलन का अनुप्रयोग वाला अपने चैप्टर है जो एनसीईआरटी में प्रिंटेड है, वो है परिवर्तन के दर के रूप में अवकलन का मतलब कुछ जो अनुप्रयोग होना चाहिए वो कैसे अप्लाई होता है क्वेश्चन में। थोड़ी भाषा की सब कुछ खेल है इस टाइप के जो क्वेश्चन बने हैं अपने रेट मेजर यानी परिवर्तन के दर के रूप यानी 6.1 जो प्रश्नावली है, इसमें जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो केवल भाषा की खेल है ना, केवल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। जिनको लैंग्वेज पे बहुत अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी वो क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से समझ पाएंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा उनको कहीं दिक्कत नहीं आनी है। चलिए हम बात करेंगे एक्चुअली जो रेट मेजर है परिवर्तन की दर है, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, कैसे मतलब क्वेश्चन में अप्लाई होता है, इसको थोड़ा सा पहले इंट्रो में हम बात करेंगे, है ना। तो हमने अच्छी तरह से ये चीज़ जानते हैं ना कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई गिवन फंक्शन है। तो चूंकि यहाँ फंक्शन x के फॉर्म में गिवन है तो आप इसे x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर सकते हैं। तो हम अगर ये बोलें कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से एक चीज़ बन के आती है कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई यानी कि डी वाई अपान डी एक्स। अब बगल में इधर हो जाता है एफ डैश एक्स। ये तो शुरुआत वाली चीज़ों में मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। तो जो एक्चुअली जो डी वाई अपान डी एक्स है, जो ये लिखा है ना ये कि डी वाई अपान डी एक्स है, ये कई तरह की बातों को रिप्रेजेंट करता है। पहली बात तो ये बोलना चाहा है ये कि फलन, ये ऐसे बोलिए कि चर राशि यानी कि वेरिएबल क्वांटिटी जो यहाँ पे गिवन है वाई की परिवर्तन की दर एक्स के सापेक्ष, ये कुछ ऐसा बोलना चाहा है, ठीक है। अगर हम कहें कि हमने लिखा है कि डी वाई अपान डी टी, तो हम इसको पढ़ के क्या समझेंगे, हम इसको पढ़ के ये समझेंगे कि फलन वाई की परिवर्तन की दर टी के सापेक्ष। कुछ नहीं, केवल परिभाषा इतनी सी एक छोटी सी बात होती है कि डी वाई अपान डी एक्स लिखा है, इसका मतलब लिखा है कि एक्स के सापेक्ष वाई की परिवर्तन की दर। तो केवल क्वेश्चन में इसी तरह की बातों को अप्लाई करना होता है, एक सही से सेटिस्फेक्शन देनी होती है क्वेश्चन को। इन फाइनली लास्ट तक आपको एक चर राशि में परिवर्तन की दर देगा और उससे संबद्ध होने वाली राशि में परिवर्तन की दर आपसे इन फाइनली लास्ट में क्वेश्चन को पूछ लेता है। तो चलिए हम इस पे अब सीधा सीधा क्वेश्चन पे ट्राई करेंगे कि कैसे क्वेश्चन में इन बातों को अप्लाई करना होता है। चलिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से क्वेश्चन मैंने यहाँ ले रहा हूँ कि वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष फाइंड आउट करना है। मतलब क्वेश्चन क्या बोला है कि वृत्त के क्षेत्रफल में, एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं कि वृत्त के क्षेत्रफल की, है ना, या ऐसे लिखेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज रिलेटेड यहाँ पे खेल बनने वाला है। एक्चुअली हुआ क्या है कि मतलब बोला है कि वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर त्रिज्या के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो हमें अच्छी तरह से एक बात कन्फर्म है कि आती है कि अगर ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस अगर स्मॉल आर है तो सर्कल की जो एरिया होती है, एरिया को आज के बाद से आप ए से डिनोट करिएगा, ए फॉर एरिया, है ना। एरिया कितनी होनी चाहिए, तो ये वाली होती है पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिलके यहाँ पे एक मैंने फलन डिफाइंड कर दिया, है ना, एक ये फलन बन गया। जैसे हमने अभी तक जो फलन पढ़ा था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पढ़ा था, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू एफ आर, यानी कि एक फलन यहाँ पे डिफाइंड हो गया। अब इस फलन की परिवर्तन की दर, यानी कि उसने पूछना चाहा है ना ये कि ए मतलब कि जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसकी परिवर्तन की दर किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम बोलें कि ए की परिवर्तन की दर यानी क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर आर यानी कि त्रिज्या के सापेक्ष पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हमसे पूछा है कि डी ए अपान डी आर यानी कि त्रिज्या के रिस्पेक्ट में क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर। तो आप इन चीजों को अगर पता करना चाहते हैं तो क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए, यही तो फलन डिफाइंड है। इस फलन को कैसे डिफाइंड करना है, तो डिफाइंड तो मैंने कर ही दिया है, आपने इन चीजों को, डाटा को पढ़ के फलन को डिफाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें आपको थोड़ी पढ़ के समझनी पड़ेगी कि उसने पूछा है कि त्रिज्या के सापेक्ष
किसकी? तो क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर। तो क्षेत्रफल है ए की परिवर्तन की दर आर के रिस्पेक्ट में, यही पूछना चाहे। तो आप फलन को देखें, इसको देख के समझें कि ये वाली क्वांटिटी आपको कब मिली होगी। तो ये वाली क्वांटिटी आपको तभी मिली होगी ना जब इस दिए गए फलन का आर के रिस्पेक्ट में अवकलन करे होंगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि ये वाला अपना फलन डिफाइंड है और इसका आर के रिस्पेक्ट में अवकलन करने हैं अपन को, है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे कि आर के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल हो जाएगा, ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। तो ये हो जाएगा 2 पाई r। हमसे बहुत कुछ नहीं पूछा, हमसे उसने यही पूछा है कि आर के रिस्पेक्ट में क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, ये है 2 पाई r। तो क्षेत्रफल की चूंकि परिवर्तन की दर है, तो क्षेत्रफल अगर अपना इसमें जो r है अगर यूनिट है, सेंटीमीटर है, मीटर है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यूनिट स्क्वायर, है ना, किसके रिस्पेक्ट में? तो ये परिवर्तित हो रहा है आर के रिस्पेक्ट में। तो त्रिज्या आर यहाँ पे सेंटीमीटर चाहे यूनिट वगैरह आप लिख सकते हैं। तो ये अपना जो है कि आंसर है कि डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। हमें डाटा जब गिवन होंगे, जब क्वांटिटीज गिवन होगी सेंटीमीटर, मीटर वगैरह वगैरह में, तो हम वहाँ पे लिखने को सिखाएंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन श्रृंखला को लेके, है ना। सीधा का सीधा हम प्रश्नावली पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन में ले रखा हूँ, है ना। क्वेश्चन बोल रखा है ऐसा कि ये घन की जो आयतन है, घन का जो आयतन है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ऐसा कुछ बोलना चाहें। चलिए हम लैंग्वेज को भी यहाँ पे अप्लाई करना सिखाएंगे कि क्वेश्चन में लैंग्वेज का कैसे खेल है और कैसे अप्लाई होता है ना। तो जो आयतन है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से जो है कि इंक्रीज हो रहा है, और यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो आपको ये बताना है कि चूंकि जो घन है उसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें भी तो वृद्धि हो रही होगी। जैसे एक फिगर से हम समझेंगे इसे। चलिए मान लिया ये अपनी घन रही होगी, ऐसा कुछ घन, ठीक है। तो अगर इस घन की कोर की लंबाई को अगर शुरुआत में मैं x मान लेता हूं, अच्छा ये 10 क्या दिया है? ये 10 दिया है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे 10 रहा होगा। वो तो जो है कि कोर की लंबाई बढ़ रही है, घट रही है। तो जब बढ़ रही है तो एक्चुअली अब जब टाइम के बाद अब देखेंगे, कुछ टाइम के बाद और देखेंगे तो और बढ़ी हुई महसूस होगी। तो शुरुआत में अगर उसकी ना x रही होगी कोर की लंबाई, तो तब इसका आयतन कितना रहा होगा? तो आयतन रहा होगा v। तो चूंकि आयतन है अपना v, अब v कितना होता है? तो भुजा का क्यूब होता है, यानी कि हो जाएगा x क्यूब। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन ये दे रखा है जो आयतन है, यानी कि आयतन बढ़ रहा है, किस दर से? तो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि t के रिस्पेक्ट में आयतन v की परिवर्तन की दर, यानी कि जो v है ना, ये क्वांटिटी, यानी कि उसने dv अपान dt की वैल्यू दे रखा है कितना? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, कुछ ऐसा दे रखा है। यही चीज रिलेट करके आपको सीखनी होती है ना। क्वेश्चन में ये डाटा गिवन है, इसके बारे में थोड़ी सी समझदारी है कि इससे पढ़ें समझे क्या लिखना चाहें। तो उसने ये लिखना चाहे कि आयतन किसका, घन का कितना होता है, तो ये इतना होता है। हम बाद में देखेंगे इसके बारे में कि इससे मेरे को क्या बननी है, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन उसने ये बोला है कि जो आयतन है उसकी परिवर्तन, मतलब परिवर्तन हो रहा है, आयतन में इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? तो टाइम के रिस्पेक्ट में। नीचे जो है ना ऐसे लिखा है ना कि 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि प्रति सेकेंड, यानी कि हर सेकेंड में जो उसका आयतन है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जा रहा है। तो सीधा सीधा जब कोर की लंबाई बढ़ेगी तभी इसका आयतन बढ़ेगा, और जब कोर की लंबाई इसका बढ़ रहा होगा, यानी कि सभी दिशाओं में बढ़ रही होगी अगर कोर की लंबाई, तो तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ रहा होगा। तो आपसे इन फाइनल लास्ट में एक चीज पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल को, यानी कि सरफेस एरिया को, पर्टिकुलर घन के सरफेस एरिया को दिखाते हैं एस से। तो हमसे पूछा है एस। तो चूंकि हमने ये बात तो कन्फर्म है ना कि हम ये भी जानते हैं कि एस इज इक्वल टू होता है 6x स्क्वायर, यानी कि 6 मल्टीपल भुजा का स्क्वायर, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो हमसे पूछा है ds अपान dt की वैल्यू, यानी कि जो है ए सरफेस एरिया की परिवर्तन की दर किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में हमसे पूछा है। तो चलिए हम इस पे पहले बाद में बात करेंगे। हमसे जो पूछा है इस पे तो थोड़ी बाद में बात करेंगे। हम ये भी देखेंगे डाटा में क्या क्या चीजें गिवन है। तो इसको देख के हमें क्या लग रहा है? इसको देख के एक चीजें कंफर्म हो गई है कि चूंकि v इज इक्वल टू एक्स क्यू, तो हम ये जानते हैं कि इसे आप कर सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन, तभी मिलेगा dv अपन dt की वैल्यू, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो ये वाला हो जाएगा dv अपन dt, बगल में ये वाला हो जाएगा 3x स्क्वायर मल्टीपल dx अपन dt। अब यहां से देखिए बना क्या,
बनाइए कि dv/dt की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ आप नोट करिए कि नोट करा है कि 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डाटा वगैरह मत लिखिए, है ना। 9 ये वाला हो जाएगा आके बटे में, ये वाला हो जाएगा 3x², और उधर है dx/dt। अच्छा, इसको हम यहीं जरा रोकेंगे, ये थोड़ा सा टाइम आएगा तो ये वाली वैल्यू कहीं हम पुट कर सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन में ये बातें गिवन है। हमसे क्या पूछा है, ds/dt की वैल्यू। तो इसका मतलब कि हम इस फंक्शन को उठाएंगे या इसका अवकलन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तभी ना हमें मिलेगा ds/dt। तो लिखेंगे कि चूंकि a = 6x², t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पे तो ds/dt हो जाएगा 6 × 2x इंटू में dx/dt। कुछ ऐसा हो जाएगा ये। हमें ds/dt की अगर वैल्यू चाहिए तो हमें 6 का मल्टीपल करना है 2x में, का मल्टीपल करना है किस में, तो dx/dt के साथ। तो चलिए काम करते हैं, हम सारी वैल्यू यहाँ रख के देखते हैं कि चूंकि आंसर क्या बनने वाला है। तो यहाँ से ds/dt की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो 6 ठीक है, मल्टीपल में 2x भी ठीक है, और dx/dt की वैल्यू निकल के आई है 9 बटे में 3x²। तो आप इसे चाहें तो सिंपल आउट कर सकते हैं ऐसे ही से सिंपलीफिकेशन के रूप में। तो ऊपर आप नोट कर सकते हैं कि 3 बटे में x², कुछ ऐसा है मल्टीपल में, ठीक है। तो ये x से यहाँ x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा, देखिए कि 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36। तो यानी कि ds/dt = 36 बटे में नीचे बचेगा x। अब आप x की वैल्यू जानते हैं अच्छी तरह से कि ये पर्टिकुलर किसी टाइम पे गिवन है, और उस टाइम पे लंबाई कितनी रही है 10 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ रख लेना चाहिए 10। तो यानी कि ds/dt की जो वैल्यू है वो 36 बटे में 10, यानी कि निकल के आई है 3.6। अच्छा, अब आप यूनिट को जरूर लिखिए, इसकी यूनिट क्या बनेगी। तो ये है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि जो एरिया की जो बननी चाहिए, जो क्वांटिटी मात्रक जो बनती है वो होती है सेंटीमीटर², मीटर², किलोमीटर²। तो अपना डाटा दिया है सब सेंटीमीटर में, तो ये वाला है सेंटीमीटर², टाइम के रिस्पेक्ट में है तो सेंटीमीटर² पर सेकेंड। तो इसे आप नोट कर सकते हैं कि लिखा है कि 3.6 सेंटीमीटर² पर सेकेंड। तो ये चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हम शुरू करेंगे ना। 6.1 की जो प्रश्नावली अपनी बन रही है उसमें पहला क्वेश्चन गिवन है कि वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर त्रिज्या r के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। जहां त्रिज्या पहला क्वेश्चन गिवन है कि r = 3 सेंटीमीटर लेने हैं, और जो दूसरा है उसमें r = 4 सेंटीमीटर लेने हैं। कि दो क्वेश्चन में गिवन है ना। तो चलिए हम थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो अगर इस तरह का अगर कोई सर्कल है इस तरह से, है ना, अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल r है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होना चाहिए ये वाला होना चाहिए अपना a = πr²। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, यानी हमें पता है कि हमें पूछा है a की परिवर्तन की दर r के रिस्पेक्ट में। तो हमें ऐसे नोट करना चाहिए ना कि r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dA/dr, बगल में हो जाएगा ये पाई कांस्टेंट है बाहर, r² का मल्टीपल में 2r। ठीक है, तो इस तरह से अपना अवकलन तो हो गया, लेकिन एक विशेष शर्त पे जब ना त्रिज्या बढ़ रही है तो उस टाइम आपको त्रिज्या को कितना लेना है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरे को r की वैल्यू रखना चाहिए 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा dA/dr = 3 दूनी 6 पाई। इस तरह का आंसर तो हो गया, लेकिन डाटा जरा गिवन है, डाटा को भी लिखना पड़ता है। तो सेंटीमीटर क्यूब में डाटा है अपना, तो सेंटीमीटर में डाटा है, तो इसका मतलब जो क्षेत्रफल है a, क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर² में, पर्टिकुलर अगर त्रिज्या r सेंटीमीटर में है तब। तो ये सेंटीमीटर², ये किस दर से हो रहा है, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो सेंटीमीटर आप इसे लिख सकते हैं, r है तो r को आप सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर नोट कर सकते हैं, लेकिन आप खाली 6 पाई लिख दीजिए, इस तरह का आंसर हो जाएगा। डाटा लिखने की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है जब टाइम के रिस्पेक्ट में होता है तब। तो इस तरह आप इसको नोट कर सकते हैं कि जो क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर है वो 6 पाई आंसर निकल के आ रही है। एक और क्वेश्चन इसमें ये वाला, तो आप इसको भी ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि इतनी बातें तो दोनों में कॉमन रहेगी। वृत्त है तो वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इतना तो होता है, बट एक विशेष शर्त पे जब r की वैल्यू अपनी कितनी लेनी है, तो 4 लेनी है। तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा इसको कि dA/dr = 2πr, यानी कि 2πr। इसको किस पे देखना है, तो dA/dr को देखना है हमें किस पे, तो r = 4 पे। तो r = जब 4 पुट करेंगे तो उधर भी 4, यानी कि 4 दूनी हो जाएगा 8 पाई।
तो इस तरह का ये वाला आंसर हो गया, यानी कि क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर है आर के रिस्पेक्ट में वो 8 पाई के इक्वल है ना। तो इस तरह के ये क्वेश्चन है, नोट करिए। फिर आगे के क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड हैं, 72 लेवल के क्वेश्चन है, उनको एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं ना। क्वेश्चन सेम है, तीसरे क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे ना सॉल्व करने को, कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो अगर हम OA को मान लेते हैं कि OA कितना है, R है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, R की परिवर्तन की दर टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि उसने लिखा है dr/dt, और कितना लिखा है, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इतना दिया है। एक विशेष परिस्थिति में जब R की वैल्यू बढ़ रही है तो किसी टाइम हो सके जो R की वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि तब इस वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है A की परिवर्तन की दर टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि हमसे पूछा है dA/dt की वैल्यू। तो क्वेश्चन में इतने डाटा गिवन थे, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करना है। तो चूंकि हमें A की परिवर्तन की दर पूछा है, तो A के रूप में फलन डिफाइंड भी तो होने चाहिए। तो A बोले तो इसका क्षेत्रफल कितना है, वही तो फलन बनेगा अपना। तो चूंकि A = πr², इस तरह से, तो हमें A की परिवर्तन की दर टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे सॉल्व करने हैं, तो हमें ऐसे सॉल्व करने हैं ना कि t के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पे, तो dA/dt ये वाला पाई हो जाएगा बाहर, r² का हो जाएगा मल्टीपल में 2r, फिर से जब r का करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो dr/dt। अगर हमें dA/dt की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं तो इन सारे क्वांटिटीज का मान पुट कर दीजिए। तो ये वाला हो जाएगा 2 पाई मल्टीपल में r बोले तो 3, अब मल्टीपल में dr/dt, सॉरी dr/dt की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 3। तो इस तरह से अपना बन गया 20×3=60, यानी कि 60 पाई। अच्छा, डाटा किस में है, सेंटीमीटर में है, तो ये वाला क्वांटिटीज का जो आंसर होगा सेंटीमीटर² पर सेकेंड। यानी सीधा का सीधा क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसे एक्सप्लेन हो सकता है कि अगर किसी वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर हर समय बढ़ जा रही है पर सेकेंड की दर से, ठीक है, तो सीधा सीधा इसका मेरा मतलब एक और ये चीज़ होना चाहिए कि जो इसका क्षेत्रफल है वो 60 पाई पर, है ना, 60 पाई सेंटीमीटर² पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। कब, जब त्रिज्या अपनी लेनी है एक विशेष परिस्थिति में 10, तब। चलिए क्वेश्चन 4 के बारे में हम बात कर रहे हैं। लिखा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। मतलब अगर ये कोई पर्टिकुलर अगर घन है, अगर इसकी किनारे की लंबाई को मैं 1 से ले रहा हूं, तो जो 1 से वो टाइम के रिस्पेक्ट में परिवर्तित हो रहा है, हो सके इसमें हवा भरी जा रही होगी तो इंक्रीज हो रहा होगा, ये बड़ा हो जा रहा होगा, चारों मतलब सभी दिशाओं में बड़ा हो रहा होगा। तो इस तरह से जो 1 से, यानी कि जो कोर की लंबाई है, सभी कोर की लंबाई है सेम रूप से बढ़ रही है। किस तरह से बढ़ रही है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि dx/dt की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। और कितना लिखा है, तो ये लिखा है कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से जो x है, कोर की लंबाई है, वो बढ़ रही है। और जो घन का आयतन है किस दर से बढ़ रही है आपसे पूछा है, उसने पूछा है कि dv/dt की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। कब, जब एक त्रिज्या जो घन का किनारा है r, इसको कितना लेना है, तो r लेना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक विशेष स्थिति में जो कोर की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आप इसको देख के ही समझ पाएंगे क्वेश्चन का आंसर कि चूंकि dv/dt यानी कि आयतन में परिवर्तन की दर पूछा है, तो चूंकि आयतन के फॉर्म में एक फलन भी बनने चाहिए, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि चूंकि घन का जो आयतन होता है ये वाला होता है x3, तो आप v = नोट करेंगे x3, और हमें चाहिए dv/dt। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि इसका t के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये वाला हो जाएगा dv/dt, या ये वाला हो जाएगा 3x² मल्टीपल dx/dt। तो इसमें हमें dv/dt की वैल्यू तभी फाइंड आउट हो पाएगी जब x की वैल्यू पुट करें या dx/dt की वैल्यू पुट करें। तो ये 3 मल्टीपल x² की वैल्यू कितनी, तो x² का मेरा तात्पर्य यहाँ पे है, तो चूंकि r नहीं बल्कि x की वैल्यू दिया है, हम r लिखे हैं x लिखे हैं, तो ये दोनों जगह सेम ही बात होनी चाहिए। तो चूंकि यहाँ 10 है तो 10 का स्क्वायर लिखेंगे। अब मल्टीपल में dx/dt की वैल्यू खुद लिखा है 3, तो यहाँ रखेंगे 3। तो dv/dt यानी कि 100 का मल्टीपल 9 में, यानी कि 900। आइए डाटा किस में है, गिवन है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि हम ये बोले कि अगर घन की कोर की लंबाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो उस टाइम जब घन की कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उस टाइम पे जो घन का जो आयतन है
वह 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर रहे हैं। लिखा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, तो जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही हैं। तो एक वृत्ताकार तरंग की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आप सोच पा रहे होंगे जब स्थिर जल में एक कंकड़ फेंका जाता है तो वहाँ पे तरंगे बिछोह उत्पन्न होती है जो किनारों तक जाती है। तो बिछोह कैसा बनता है, वलय टाइप का, एक सर्कल टाइप का, यानी कि सर्कल के बारे में एक्चुअली बात करना चाहें कि अगर ये कोई तरंग है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, समझ गए, तो बोल रहा है कि तरंग है यानी कि ये हर सेकंड परिवर्तित हो रही है, यानी कि तरंग की जो त्रिज्या है यानी कि dr/dt है, यानी कि जो r की परिवर्तन की दर है त्रिज्या के टाइम के रिस्पेक्ट में, वो कितना है, तो वो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसा है कुछ। ठीक है, साथ ही साथ उसने एक और बात लिखा है कि किसी क्षण जो r है वह कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा है कि तो उस टाइम जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है इसमें किस दर से परिवर्तन हो रहा है, यानी कि हमसे पूछा है dA/dt की वैल्यू। देखिए क्वेश्चन हर जगह सेम ही लग रहे हैं, बस लैंग्वेज का खेल है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन गिवन है, बस लैंग्वेज की प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन बहुत आसान है ना। तो चूंकि हमें ये वाला चीज चाहिए कि dA/dt, तो ए के रूप में फलन डिफाइड होना चाहिए। तो चूंकि a हम पढ़े हैं ना कि a होता है अपना ब्रीथ है तो πr², तो ये वाला हो जाएगा πr²। ठीक है, तो πr² यानी कि हमें चाहिए t के रिस्पेक्ट में इसकी परिवर्तन की दर। लिखिए कि t के सापेक्ष परिवर्तन की दर यानी कि dA/dt इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है बाहर, जब इसका करेंगे तो मल्टीपल में 2r, r का करेंगे तो dr/dt। हमें dA/dt की वैल्यू चाहिए, यानी कि उधर की जितनी क्वांटिटी है सबका मान पुट करना पड़ेगा। तो ये पाई ठीक है, 2 भी ठीक है, r की वैल्यू कितनी लेनी है विशेष परिस्थिति में, तो 8 लेनी है। और dr/dt की वैल्यू कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से लेना है, तो 5 नोट करेंगे। तो ये हो गया 8 × 5 = 40, 40 दूनी 80 पाई, यानी कि ये वाला हो गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी कि जो बिछोह एक बना होगा, जो तरंग बना होगा, वह उसकी परिवर्तन की दर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से हो रही है। कब, जब उसकी त्रिज्या यानी कि वलय जो बढ़ रहा है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है तब। और कब, जब एक विशेष परिस्थिति r कितने लेने चाहिए था, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या रही होगी तब। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को भी एक बार ट्राई करेंगे। चलिए क्वेश्चन 6 नंबर का जो गिवन है ऐसा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी, यानी कि परिधि में परिवर्तन की दर पूछा है, यानी कि पेरीमीटर में परिवर्तन की दर पूछा है। कब, जब r है अपनी 4.9 सेंटीमीटर तब। तो चलिए इसको हम नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन के पहले डाटा गिवन है उसको लिखना चाहिए। तो जो त्रिज्या है वो वृत्त की त्रिज्या को मैंने सदैव r ही मान के रखा है। तो हमें क्वेश्चन में ऐसे गिवन है कि अगर ये सर्कल है और सर्कल की त्रिज्या स्मॉल r है, तो हमसे पूछा है dr/dt, पूछा नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है। जो r की परिवर्तन की दर है, त्रिज्या की परिवर्तन की दर है वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ऐसे है। उसके बाद साथ ही साथ एक और बात लिखा है कि एक विशेष परिस्थिति में r की वैल्यू कितना लेने हैं, तो 4.9 लेने हैं, 9 सेंटीमीटर लेने हैं ऐसे। हमसे क्या पूछा है, परिवर्तन की दर किसकी, परिधि की। तो परिधि को हम अगर p से रिप्रेजेंट करें तो वृत्त की परिधि की लंबाई कितनी होती है, 2πr। अपना फलन भी डिफाइंड हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि dp/dt यानी कि पेरीमीटर, यानी कि जो है परिधि की परिवर्तन की दर टाइम के रिस्पेक्ट में, यही तो पूछा है अपन से। तो हमको ये लगना चाहिए ना कि इस पूरे पर्टिकुलर गिवन फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये वाला हो जाएगा dp/dt। अब बगल में 2 पाई कांस्टेंट है बाहर, r का करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो dr/dt। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, है ना। तो dp/dt इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, यानी कि 2 पाई छोड़ देते हैं वैसे ही, ठीक है, पाई वैसे ही छोड़ देते हैं। और जो r है dr/dt ये है 0.7, यानी कि हमें जब क्वेश्चन में कुछ ऐसा डाटा गिवन है ना कि 7 से कटने लगे तो पाई की वैल्यू रख लिया जाता है। तो ये 2 × 22/7 मल्टीपल में यहाँ पे हो जाएगा 0.7। तो
तो इस तरह से ये कैंसिल आउट हो जाए तो 0.1 हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा अपना 22 दूनी 44 में 0.1 का मल्टीपल यानी कि 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चूंकि परिधि है, परिधि लेंथ होती है, लेंथ यानी कि लेंथ डाटा यहाँ पे जो गिवन है उसको पढ़ना है। चलिए एक दो छोटी छोटी बातों को हम सिखा रहे हैं। अगर कहीं क्वेश्चन में लिख दिया है कि ए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका मतलब कि जो ए है यहाँ पे ये किसी चीज़ की आयतन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डाटा पे सेंटीमीटर क्यूब लगा है। अगर वही बात लिख दी है कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका क्या मतलब है कि ये क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर उसने ये लिख दिया कि ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है कि ये किसी वस्तु की लेंथ है, कोर की लंबाई है, त्रिज्या हो सकती है ना, तो त्रिज्या की परिवर्तन की दर टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको लिखने का तरीका लास्ट में आप लिख सकते हैं। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड यानी कि यूनिट का स्क्वायर पर सेकेंड लिख सकते हैं। किसी वस्तु का अगर खाली और खाली दूरी है, 1 डायमेंशन है, तो वहाँ पे आप नोट कर सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है कि एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है ना। देखिए डाटा को आप ना बुक से नोट कर लीजिएगा, हम सारी बातें जो क्वेश्चन में गिवन है उसको यहाँ नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज दैट कि अगर ये आयत है तो आयत की लंबाई उसने खुद मानने को कहा। अगर यहाँ ABCD है ऐसे, तो लंबाई को x मानने को कहा है, चौड़ाई को y मानने को बुक में बोल रखा है, हम वही मानेंगे, है ना। क्वेश्चन में नोट करा है कि एक आयत की जो लंबाई है x है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। तो 1 मिनट देखिएगा ध्यान से कैसे लिखना होता है। तो जो x है इसकी परिवर्तन की दर हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रही है, तो ये है dx/dt। तो परिवर्तन दो तरह से होते हैं, या तो लेंथ में वृद्धि होती है, नहीं तो लेंथ में कमी होती है। तो जब लेंथ में वृद्धि होती है तो क्वांटिटीज को अभी तक मैं जो ले रहा था यहाँ पे प्लस ले रहा था, लेकिन जब वही चीज़ें घट रही होती हैं तो आप उसे माइनस में क्वांटिटी को नोट करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर पर मिनट यानी कि हमें ऐसे लिख लेना चाहिए कि माइनस में 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि जो x है वह टाइम के रिस्पेक्ट में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि जो लेंथ है आयत की वो टाइम के रिस्पेक्ट में परिवर्तित हो रही है, यानी कि घट रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। एक बात और लिखा है कि जो y है, y का मतलब मेरा सीधा से तात्पर्य है कि ये वाली जो इसकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। तो चौड़ाई है y, तो y की परिवर्तन की दर टाइम के रिस्पेक्ट में आइए कितना है, तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट। मैं यहाँ पे प्लस क्यों ले लिया, प्लस इसलिए ले लिया कि इस बात में इंक्रीजिंग हो रहा है, यानी कि जो चौड़ाई है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा क्या है कि यदि एक पर्टिकुलर पोजीशन अगर ऐसा है कि x की वैल्यू लेना है 8 सेंटीमीटर, अब उसके बाद जो y की वैल्यू यानी कि जो चौड़ाई लेनी है वो लेनी है 6 सेंटीमीटर, तो तब क्या होना चाहिए, तो तब होना चाहिए जो दो क्वेश्चन पूछ रखा है कि तब परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर फाइंड आउट करिए। परिमाप यानी कि परिमाप में परिवर्तन की दर, पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। ये दो क्वेश्चन आपसे पुटअप करा है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर अपना ये क्वेश्चन नंबर 7 ही है ना, ये क्वेश्चन 7 ही है। चलिए इसको सॉल्व करने पे फोकस करेंगे कि जो परिमाप में परिवर्तन की दर पूछा है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फलन को डिफाइन कर लेना चाहिए। तो आयत का परिमाप कितना होता है, तो 2 मल्टीपल लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अगर परिमाप को हम p से रिप्रेजेंट करें तो ये है 2 मल्टीपल x प्लस y, यही है ना। तो हमसे पूछा है पेरीमीटर, सॉरी ये परिमाप, परिमाप का मतलब यहाँ से ये वाली दूरी, फिर ये, फिर इतना, यानी कि इस परिमाप में परिवर्तन की दर आपसे पूछ रखा है। तो परिमाप में परिवर्तन की दर टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी हमसे पूछा है क्या, तो हमसे पूछा है dp/dt की वैल्यू, ये पूछा है, यही तो पूछा है अपन से, है ना। तो ये कब मिलेगा, जब पर्टिकुलर इस दिए गए फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तब मिलेगा। तो लिखिए कि t के सापेक्ष अवकलन करने पे dp/dt, बगल में 2 कांस्टेंट है, बाहर है x का अवकलन t के रिस्पेक्ट में तो dx/dt, अब प्लस में y का अवकलन x के रिस्पेक्ट में
तो dy/dt ऐसा है, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यू मेरे को यहाँ पुट करनी चाहिए। तो जो dp/dt है, यानी कि जो इसकी परिमाप में परिवर्तन की दर है वो कितना होनी चाहिए, तो 2 मल्टीपल dx/dt की वैल्यू कितनी है, तो माइनस में 5 है। डाटा बाद में नोट करेंगे हम। अब प्लस में ये dy/dt की वैल्यू 4 है। तो इस तरह से आंसर क्या बनेगा, माइनस में 1। अब माइनस में 1 का 2 में मल्टीपल हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 2। और उसके बाद डाटा किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर पर मिनट। ये है परिवर्तन की दर dp/dt। चलिए क्वेश्चन में कभी कभी यहाँ माइनस नहीं देता है, तो इसे लैंग्वेज बेस में लिख सकता है कि कुल मिलके उसका बोलने का मतलब ये है कि हर मिनट अगर लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाती है और हर मिनट इसी आयत की चौड़ाई अगर 4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो हर मिनट जो इसका परिमाप है किसका, वह 2 सेंटीमीटर पर मिनट घट जाती है। उसने एक्चुअली ये बोलना चाहे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। ये माइनस ना दे के अगर यहाँ पे लिख रहा है कि घट रहा है तो भी कोई दिक्कत ना, अगर माइनस का साइन लगा हुआ है तो इसका मेरा सीधा सीधा तात्पर्य ये होना चाहिए कि यानी कि पेरीमीटर हर मिनट 2 सेकेंड घट रही है। इसको नोट करिए, फिर हम क्षेत्रफल को बात करेंगे। चलिए तो जो इसमें दूसरा क्वेश्चन उस पर हम बात करेंगे। पूछा है कि क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर कितना होनी चाहिए। ये डाटा पूरा गिवन, इसी पे बात करना है, ठीक है। तो चूंकि क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, तो E = होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल है। तो आयत का क्षेत्रफल यानी कि बाउंडेड एरिया पूरा का पूरा कितना होना चाहिए, तो लंबाई मल्टीपल चौड़ाई, यानी कि x × y। तो चलिए हम बात करेंगे कि हमें पूछा है कुछ के क्वेश्चन में कि dA/dt की वैल्यू। तो हमें dA/dt कब मिलेगा, जब इन दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो हम लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो ये है dA/dt की वैल्यू कितना होगी। तो देखिए पहला है, ये दूसरा है। तो पहला फलन x, अब y का अवकलन t के रिस्पेक्ट में, तो dy/dt। अब प्लस y ऐसे ही रहेगा, x का जो अवकलन करेंगे t के रिस्पेक्ट में dx/dt। अब सारी वैल्यू यहाँ पुट करनी चाहिए, ठीक है। तो हमें जो x का मान है वो तो पता ही है कि 8 सेंटीमीटर रखने हैं। तो 8 मल्टीपल dy/dt, तो dy/dt है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, तो आपको खाली 4 रखने हैं। अब प्लस y कितनी है, तो y है 6। अब मल्टीपल dx/dt की वैल्यू कितनी है, तो माइनस में 5 है। तो इस तरह से ये 8 चौके 32, ये है माइनस में 30। तो कुल मिल के प्लस में आ रहा है 2। और उसके बाद डाटा किस में, सेंटीमीटर में, तो हम लिखेंगे कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये है अपनी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। देखिए बहुत अच्छी तरह से मैं इसको बताना चाहता हूँ आपको कि एक्चुअली हो ये रहा है कि अगर लंबाई में कमी हो रही है हर मिनट 5 सेंटीमीटर की, चौड़ाई में बढ़ोतरी हो रही है हर मिनट कितना, तो 4 सेंटीमीटर की, तो परिमाप तो घटेगा। परिमाप अभी मैं आंसर लेके आया था कि घट रहा था कितना, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। लेकिन यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है कितना, तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे की क्लास को हम कल से कंटिन्यू करेंगे।